हेलो दोस्तों, मैं हूं दक्षिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनेशन विद दक्षिश। आज मैं जो मूवी की एक्सप्लेन करने जा रहा हूं उसका नाम है अटैक ऑन टाइटन। मूवी की स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि धरती पे बहुत बड़े टाइटन ने हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से धरती पर लगभग सारा इंसान का नाश हो गया होता है। और जो कुछ बचे हुए इंसान होते हैं वो खुद को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी दीवार बना देती है, जिससे कि टाइटन इसके अंदर नहीं आ पाएंगे। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहता है और कई साल बीत जाने के बाद सीन शिफ्ट करके 100 साल के बाद का दिखाया जाता है, जिसमें दिखाया जाता है कि इंसान अब टाइटन को भूल चुके हैं, लेकिन आज भी दीवारों की दूसरी तरफ जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। दीवार पे आर्मी का सख्त पहरा हो गया है। दीवार के अंदर रहने वाले सभी लोगों को 3 अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया होता है। जो लोग अमीर हैं उसे सबसे पहली कैटेगरी में रखा गया है, जो इस पूरे शहर पर हुकूमत करता है। दूसरी कैटेगरी में इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, जहाँ पे बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज हैं। और तीसरी कैटेगरी में खेती करने वाले लोग रहते हैं। सभी को बताया गया होता है कि ये लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में के अंदर नहीं जा सकते। अब जो कैटेगरी 3 होती है वहाँ पे एक लड़का रहता है जिसका नाम हेरेन होता है और वो बहुत बहादुर होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि टाइटन असल में होते हैं। वो हमेशा सोचता रहता है कि एक दिन वो इस दीवार पर पार कर कर दूसरी दुनिया भी देखेगा। इस बारे में वो अपने दोस्तों को भी बताते हैं और एक दिन मौका मिलने पर वो अपने दोस्तों को लेकर दीवार के पास चला जाता है। दीवार पर हमेशा आर्मी तैनात रहती है, जिसकी वजह से आर्मी के लोग हेरन और उसके दोस्तों को पकड़ लेते हैं। वो सभी को मार देने वाले होते हैं, लेकिन तभी आर्मी का कैप्टन आ जाता है, जो हेरन को पहले से ही जानता था। वो कहता है कि तुम लोग को यहाँ नहीं आना चाहिए था, वापस चले जाओ और कभी भी दीवार के पास मत आना। हेरन अपने दोस्तों के साथ निकलने ही वाला होता है कि तभी जमीन हिलने लगती है। कोई समझ नहीं पाता कि आखिर हो क्या रहा है। और जब वो दीवार के ऊपर देखने लगते हैं तो वहाँ पे आग में जलता हुआ टाइटन दिखाई देता है और वो दीवार से भी बड़ा होता है। यहाँ पे किसी ने टाइटन को पहले नहीं देखा होता है। ये एक जायंट टाइटन होता है। वो दीवार पर ठोकर मारकर दीवार का एक हिस्से में छेद कर देता है। आर्मी का कैप्टन अपने सोल्जर को टाइटन पर हमला करने का आदेश देता है, लेकिन यहाँ पर जितने भी वेपन होते हैं गवर्नमेंट ने उसे चलाने के लिए मना किया होता है। देखते ही देखते वो टाइटन हवा में गायब हो जाता है। कोई कुछ समझ नहीं पाता। सब जो टाइटन दीवार का छेद किया गया होता है उसमें से बहुत सारे टाइटन अंदर आने लगते हैं। ये टाइटन दिखने में इंसान जैसे ही लगते हैं, लेकिन इंसान से बहुत बड़े होते हैं। आर्मी का कैप्टन समझ जाता है कि ये इंसान पर हमला करने वाले होते हैं, इसलिए आर्मी के पास जो तोप होती है वो तोप से वो टाइटन पर हमला करने के आदेश देते हैं और हमला करने लगते हैं, जिससे टाइटन को चोट लगती है, लेकिन वो जल्द ही अपने आप को रिकवर करने लगते हैं। मतलब कि ये टाइटन को टोप से नहीं मारा जा सकता। वो इंसान पर हमला करके बहुत सारे इंसान को मार देते हैं। इंसान खुद को बचाने के लिए जल्दी से यहाँ पे जो सबसे बड़ा होल होता है उसके अंदर जाने लगते हैं। हेरेन भी अपने दोस्तों के साथ उसी होल में जाने लगता है कि तभी हेरेन की जो एक फीमेल फ्रेंड होती है जिसका नाम मिसिका होता है, वो एक बच्चे को ज़मीन पर पड़ा दिखाई देता है और वहाँ उसे बचाने के लिए चली जाती है। हेरेन भी अपने दोस्त के पास चले जाने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारी भीड़ होती है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकता और भीड़ की वजह से वो खुद में खुद हॉल में चला जाता है। हॉल का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया जाता है। हेरन दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन दूसरे लोग उसे दरवाज़ा खोलने नहीं देते हैं। दूसरे ही पल में फीमेल टाइटन उसकी दोस्त मिसिका और उस बच्चे को मार देती है। हेरन जैसे तैसे करके उस हॉल में से बाहर निकल आता है और हॉल के चारों तरफ देखने पर उसे सिर्फ टाइटन ही दिखाई देते हैं और उस बड़े से हॉल के छत को वो टाइटन लोग तोड़ने लगते हैं। हेरन किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है। उसके चारों ओर मरे हुए लोग और टूटे और जले हुए घर दिखते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 2 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे हेरन इंडस्ट्रियल एरिया में दिखाई देता है, जिसे कैटेगरी 2 और एरिया 2 कहा जाता है। यहाँ पर बहुत बड़ी दीवार होती है और बहुत मजबूत होती है, जिसकी वजह से टाइटन यहाँ पे नहीं पहुँच पाई होती है। इस वजह से जो बचे लोग होते हैं वो सब वो कैटेगरी 2 के एरिया में दिखाई देते हैं और वहीं पे आ चुके होते हैं। यहाँ पर आने के बाद भी इन लोगों की हालत बद से बदतर होती है, क्योंकि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा होती है। उसकी वजह से ना तो उसको खाना पानी मिलता है, और अगर अब इन सबको खाना पानी भरपूर मात्रा में चाहिए तो इन्हें अब कैटेगरी 3 होती है जहाँ पे खेती की जाती है, जहाँ पे अब टाइटन का कब्जा होता है। वहाँ से टाइटन को हरा कर वो एरिया को छुड़ाना होगा। इसके लिए यहाँ पे एक आर्मी बनाई गई होती है
और वो टाइटन से के साथ लड़ाई करके वो कैटेगरी 3 के टाइटन के कब्जे से मुक्त करेंगी। यहाँ पे हेरन भी इसी टीम में शामिल होता है क्योंकि टाइटन ने उसकी दोस्त मिसिका को मार दिया होता है और वो अपने दोस्त का बदला लेने वाला होता है। आर्मी कमांडर बताता है कि जो होल से टाइटन अंदर आए हुए थे वो होल को बंद करने की बात करता है। वो बताता है कि हम वहाँ पे ब्लास्ट करेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे जो मलबा होता है वो होल के पास आ जाएगा और वो होल बंद हो जाएगा और टाइटन दोबारा इसके अंदर नहीं आ सकेंगे क्योंकि वो दीवार बहुत मजबूत होती है। इन 2 साल में इन लोगों ने यह भी पता कर लिया होता है कि टाइटन कैसे मरते हैं। अगर पीछे से टाइटन की गर्दन पर वार किया जाए तो वो टाइटन मर जाएंगे और वापस जिंदा नहीं होंगे। अंधेरा होने के बाद रात में पूरी टीम 3 नंबर के जो एरिया रहता है, मतलब 3 नंबर की जो कैटेगरी है उसमें चली जाती है। थोड़े आगे जाने के बाद सबको बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है और टीम की जो फीमेल सोल्जर होती है वो जहाँ से बच्चे की आवाज़ आने लगती है वहाँ पे चली जाती है। हेरन भी उसके साथ चला जाता है। जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि ये बच्चा इंसान का नहीं टाइटन का है और वो बच्चा साइज में भी बहुत बड़ा होता है। वो ऊपर से गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर सारे टाइटन जाग जाते हैं। वो फीमेल सोल्जर और हनुमा के पीछे पड़ जाती है। अब जो आर्मी का कमांडर होता है वो यहाँ से ब्लास्ट करने का सामान लेकर यहाँ से अकेला ही निकल जाता है। अब यहाँ के हेरन और फीमेल सोल्जर और बाकी सोल्जर को टाइटन घेर लेते हैं। वो उन सबको मार ही देने वाले होते ही कि हनुमा की फ्रेंड आ जाती है जो हनुमा का लगता है कि 2 साल पहले मर चुकी है। वो आज भी जिंदा था। उसके साथ एक कैप्टन भी होता है जिसका नाम सिकिसीमा है और हेरन की दोस्त का नाम मिसिका है। वो बहुत सारे टाइटन को मारने के बाद सभी को यहाँ से छुड़ा लेती हैं और निकाल लेती हैं। हनुमा खुश हो जाता है लेकिन मिसिका की आंखों में गुस्सा होता है। 2 साल पहले जब मिसिका को टाइटन ने निगल दिया होता है तब सिकिसीमा ने उसे बचाया होता है और टाइटन से लड़ना भी सिखाया होता है। वो बताता है कि तुम्हें टाइटन से डरना नहीं चाहिए बल्कि अपना गुस्सा टाइटन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहिए। इतनी देर में कमांडर भी आ जाता है और अपनी सफाई में बोलने लगता है कि मैंने अपने हथियार को नहीं खोना चाहता था, इसी वजह से मैं यहाँ से भाग गया था। अब इन लोगों के पास जो बारूद होता है वो एक गाड़ी में भरने लगते हैं और दीवार की ओर जाने लगते हैं। उससे पहले 2 बड़े टाइटन आ जाते हैं जो इन पर हमला कर 2 लोगों को मार देती है। यहाँ पे बारूद से भरी गाड़ी को कोई चुरा कर भाग जाता है। यहाँ पर एक औरत होती है जिसके आदमी को टाइटन ने मार दिया होता है। वो उस आदमी से गाड़ी को छुड़ा कर टाइटन के बीच ले जाती है और बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है जिससे काफ़ी सारे टाइटन घायल हो जाते हैं लेकिन वापस रिकवर हो जाते हैं क्योंकि टाइटन को पीछे से गर्दन पर मार कर ही मारा जा सकता है। अब जब सारा बारूद खत्म हो चुका है तो वो देखकर कमांडर भाग जाता है और बाकी बचे सोल्जर को टाइटन घेर लेते हैं। तभी हेरन और सिकिसीमा की बात याद करता है कि टाइटन को मारने के लिए अपने गुस्से का इस्तेमाल करना होगा, नहीं कि उसे डरना होगा। वो अपने गुस्से को काफ़ी टाइटन से मार देता है लेकिन एक टाइटन उस पर अटैक कर देता है जिसके उसका एक पैर टूट जाता है। अब टाइटन उसके फ्रेंड को पकड़ लेता है और अपने मुंह में डाल देता है लेकिन टाइटन उसे निगलता उससे पहले ही हेरन पैर टूटने के बाद उठकर हमला करता है और टाइटन के मुंह के पास चला जाता है। वो किसी तरह अपने दोस्त को टाइटन से मुंह के निकाल लेता है लेकिन उसका एक हाथ कट जाता है और टाइटन उसे निगल जाता है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वो टाइटन के पेट के अंदर है। बाहर हेरन की फ्रेंड मिसिका देखती है कि टाइटन ने हनुमा को निगल लिया होता है तो उसे टाइटन पर हमला कर देती है लेकिन जिस पर वो बैठकर उड़ रही होती है वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट खराब होने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। अब उसके सामने वही टाइटन है जिसने हेरन को निगल लिया था। वो मिसिका को भी मारने वाला होता है लेकिन उससे पहले ही उसका पेट फट जाता है और उसमें से एक जायंट टाइटन निकलता है पर वो इंसान को नहीं मारता और दूसरे टाइटन के ऊपर हमला कर देता है। सब लोग ध्यान से देखते हो तो पता चलता है कि ये और कोई नहीं हेरन ही होता है। अब वो सभी टाइटन को मार देता है लेकिन वो खुद भी कमज़ोर हो गया होता है। इसकी वजह से वो ज़मीन पर गिर जाता है और उसी वक्त सिकिसीमा कहता है कि उसकी गर्दन को पीछे से काट दो। मिसिका बिल्कुल ही ऐसा ही करती है और सब हेरन अपने असली रूप में आ जाता है और उसने जो अपने हाथ और पैर गंवा दिए होते हैं वो भी वापस आ जाता है। ऐसा लगता है कि उसने दूसरा जन्म लिया है। ऊपर से सिकिसीमा हंसते हुए सेब खा रहा होता है। उसके चेहरे पर एक हंसी थी
और ऐसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि उसे पहले से ही मालूम होता है कि ये सब होने वाला होता है। इसके बाद स्क्रीन फ्लैशबैक में इसके बाद का सीन दिखाया जाता है जो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जिसमें एरन के पापा को दिखाया जाता है। एरन के पापा एक साइंटिस्ट थे और वो एरन को कुछ वैक्सीन लगाने वाले होते हैं, जिसमें कैप्टन भी उसके साथ था। एरन के बाप बहुत मना करती है, लेकिन फिर भी एरन को वैक्सीन लगाई जाती है। वो बताया जाता है कि वो बड़ा होकर लोगों की ज़िंदगी बचाकर बड़ा काम करेगा। तभी गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तब एरन के पापा और कैप्टन एरन को एक रूम में छुपा देती है। गवर्नमेंट के लोग में वो कमांडर भी शामिल होता है। एरन के पापा कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और उस टाइम पे किसी को भी एक्सपेरिमेंट करने की परमिशन नहीं होती। इसी वजह से एरन के माता पिता को पकड़ लिया जाता है और उसके साथ एक्सपेरिमेंट का सारा सामान भी नष्ट कर दिया जाता है। इसी वजह से वो कैप्टन एरन को पहले से ही जानता होता है। एरन के पिता का दोस्त होता है और इसी वैक्सीन के वजह से एरन में पावर आ गया होता है ताकि वो लोगों को टाइटन से बचा सकें। अब वो टीम का कमांडर एरन को पकड़कर बंदी बना लेता है। तभी वो कैप्टन एरन के फेवर में बोलता है कि टाइटन से लड़ने में एरन हमारी मदद कर सकता है। तब वो कमांडर उसे गोली मार देता है, लेकिन मरने से पहले वो कैप्टन एरन को बताता है कि तुम्हारे माता पिता को इसी कमांडर ने मारा था। इतना सुनते ही एरन और उसकी टीम के लोग कमांडर के खिलाफ हो जाता है। तभी वो जायंट टाइटन आ जाता है और एरन को पकड़ लेता है। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको मारने लगता है और हेरन के दोस्त को भी मारने वाला होता है, लेकिन मिशिका उसके सामने आ जाती है। उस टाइम पर ऐसा लगता है कि जैसे वो मिशिका की बातों को समझ रहा होता है और वो टाइटन हेरन को लेकर चला जाता है। इसी में वो कमांडर भी मारा जाता है और सब सोचने लगते हैं कि अब क्या करें। तभी हेरन के फ्रेंड बताता है कि एक मिसाइल अभी भी है, तो वो लोग उसे ब्लास्ट करके ये छेद बंद कर सकते हैं। हेरन को होश आता है तो वो एक कमरे में बंद पाता है और उसे एक कमरा दिखाई देता है जो पूरे वाइट कलर का होता है। वहाँ पे उसे सिकिशिमा भी दिखाई देता है। यहाँ पे सिकिशिमा उसे बहुत सी सारी बातें बताता है कि टाइटन को तुम्हारे पापा ने ही बनाया होता है, जो आर्मी वेपन के लिए यूज़ करने वाले होते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से ये वायरस फैलता गया और इंसान तेज़ी से टाइटन में बदलते चले गए और तबाही मचाना चालू कर दिया। ये टाइटन बिना कुछ खाए भी जिंदा रह सकते हैं। वो बोलता है कि सारे टाइटन को मारना चाहता है, लेकिन गवर्नमेंट डरपोक है, इसलिए वो उसके साथ नहीं है। हेरन के पापा ने एरन पे वही एक्सपेरिमेंट किया था, जिसकी वजह से वो लोगों को हेल्प कर सके और उसके पावर को आ जाती है। वो जब चाहे तब टाइटन में बदल सकता है और जब चाहे इंसान में बदल सकता है। ये सब सुनकर हेरन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और इस तरफ हेरन के फ्रेंड लोग उस मिसाइल के पास किसी तरह से पहुंच गए होते हैं और वो मिसाइल को गाड़ी में लोड करके दीवार के पास आने वाले होते हैं। तभी सिकिशिमा उसे रोक लेता है और इसे बताता है कि मिसाइल एरिया 2 की दीवार को तोड़ने के लिए यूज़ करें और उसकी वजह से गवर्नमेंट को टाइटन से लड़ना पड़ेगा और हम लोग टाइटन को हरा देंगे और उसके बाद हम गवर्नमेंट को भी हरा देंगे और हमारी हुकूमत चलेगी। लेकिन एरन और उसके दोस्त सिकिशिमा की इस बात पे एग्री नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी आम जनता बेवजह मारी जाएगी। इस वजह से हेरन और सिकिशिमा के बीच लड़ाई हो जाती है। सिकिशिमा टाइटन में बदल लेते हैं और हेरन भी अपने आप को टाइटन में बदल लेता है। सिकिशिमा की फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी थी, इसके लिए वो हेरन को आसानी से हरा देने वाला होता है, लेकिन एरन अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करके सिकिशिमा को हरा देता है और उस मिसाइल को उस छेद में लगा देता है। तभी वो दीवार पे कमांडर को देखते हैं। वो अभी तक जिंदा था, वो मरा नहीं था और कहता है कि हेरन को उसके हवाले कर दें, क्योंकि वो चाहता है कि इंसान हमेशा डर कर जिए और इसी दीवार के पीछे रहे, कोई भी इंसान की हेल्प ना करे। यहाँ पे एक कमांडर को मार देती है, लेकिन कमांडर फिर भी जिंदा होता है, क्योंकि टाइटन को सिर्फ उसके गर्दन के पीछे से मार कर ही मारा जा सकता है। अपने आप को टाइटन में बदल लेता है। ये पहले से भी बहुत बड़ा होता है और ये मूवी की स्टार्टिंग में जो बताया गया होता है वही जायंट टाइटन दिखाई देता है। वो और कोई नहीं, वो कमांडर ही था। तब एरन उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसे नहीं हरा पाता और तब वो सिकिशिमा उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर कमांडर से लड़ने लगते हैं। फिर भी उसे हरा नहीं पाती, लेकिन फिर सिकिशिमा कमांडर के मुंह में वो मिसाइल डाल देता है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की वजह से वो कमांडर मर जाता है और ब्लास्ट जो मलबा होता है उससे वो छेद भी बंद हो जाता है। हेरन और मिशिका दीवार के ऊपर दिखाए जाते हैं। उनका दीवार के उस पार के जाने का सपना भी पूरा होता है। उसके दीवार के उस पार विशाल समुद्र दिखाई देता है
उसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।